डियर स्टूडेंट्स, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर के मैं सारे डिफरेंट केसेस कर चुकी हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी करा रही हूँ। आज मैं और आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अबाउट इट्स बेस। एक समबाहु त्रिभुज के आधार के पारित जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। यहाँ हमें दे रखा है कि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। और हमने एक साइड जो ली है, साइड्स ली हैं, वो ली हैं 2a, तो बी सी इज़ इक्वल टू 2a मैंने मेंशन भी कर रखा है। जो हमने ये ट्रायंगल का पिक्चर बनाया, तो हमारा जो ये ABC ट्रायंगल है वो 2a साइड का है और इसका मास हमने ले लिया m। अब देखिए, हमें क्योंकि एरिया ज्ञात करना होता है तो हम चाहते हैं AD कैलकुलेट करें, जो कि हाइट है। तो BC इसका बेस, और जो क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जब हम A से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। जब एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे तो और वो मिड पॉइंट को, BC के मिड पॉइंट को काटेगी। ये आप बहुत पहले ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने जब A से एक स्ट्रेट लाइन BC के ऊपर डाली तो वो D पर मिलती है, तो BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू A हो जाएगा। और क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री यदि हमारे पास एंगल है तो हमने यहाँ पे देखिए tan 60 की वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू AD अपॉन BD। तो मेरे पास अब देखिए, मैंने यहाँ लिख रखा है ट्रायंगल ABC की हाइट, तो AD हो जाएगा क्योंकि tan 60 इज √3, तो AD अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू √3, सो AD इज इक्वल टू A इंटू √3। अब BC के पैरेलल A से x डिस्टेंस के ऊपर, बिल्कुल BC के पैरेलल लिया और A से हमने x डिस्टेंस नीचे की तरफ एक dx थिकनेस का एलिमेंट PQ लिया, और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल APQ से, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, PQ अपॉन BC इज इक्वल टू AK अपॉन AD, जहाँ K हमारा PQ, जब AD लाइन है वो PQ को K पर मिलती है। तो आपके पास क्लियर है, हमारे पास BC दे रखा है 2A, AK x दे रखा है, और AD हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो PQ की वैल्यू हमने निकाल ली और इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, पहले ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा हाफ 2A बेस हो गया, हाइट हो गई AD विच इज़ A√3। तो मास पर यूनिट एरिया हो गया m अपॉन हाफ 2A इंटू A√3 विच इज़ आफ्टर कैलकुलेशन m अपॉन A²√3। अब मैं इस एलिमेंट्री पोर्शन का मास लेना चाहती हूँ, तो हम पहले इसका एरिया निकालें। तो एरिया कितना हो जाएगा, थिकनेस तो हो गई dx, और PQ अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मास पर यूनिट एरिया को उस PQ के एरिया से मल्टीप्लाई कर दे। तो मास पर यूनिट एरिया इज m अपॉन A²√3 इंटू, अब देखिए 2x अपॉन √3 तो था हमारे पास में PQ की वैल्यू, और थिकनेस है dx। तो मास पर यूनिट एरिया सॉल्व करने पर आ जाएगा 2mx इंटू dx अपॉन 3a²। अब इस एलिमेंट्री पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम चाहेंगे कि जो PQ है, क्योंकि बेस के अबाउट निकालना है BC के, तो BC से इस PQ की दूरी कितनी है, तो AD है A√3, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास एलिमेंट्री पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2mx अपॉन 3a² इंटू dx, जो पहले कैलकुलेट किया था, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया A√3 माइनस x का होल स्क्वायर। अब पूरे लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारा x कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, नीचे यहाँ से AD तक, तो हमारे पास हो जाएगा D से लेकर A तक, तो जहाँ तो A पर x इज इक्वल टू 0 है और D पर x की वैल्यू A√3 है, तो हमने x इज इक्वल टू 0 से A√3 तक इसको इंटीग्रेट किया, और हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद आप देख लेंगे सॉल्व मैंने पूरा कर रखा है ma²/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज पे ही लिया है मैंने, कि सिद्ध करो कि M संहति के एक समबाहु विच इज़ आइसोसेलेस मीन्स जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। तो हाँ, सिद्ध करो कि M संहति के एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A से होकर जाने वाली
पहला, ए लंबाई की सम्मुख भुजा के लंब किसी अक्ष के पारित जड़त्व आघूर्ण ma² होता है। और सेकंड हमें प्रूव करना है उसके तल के लंब रेखा के पारित जड़त्व आघूर्ण ma²/8 1/3 + cot² a/2 होता है। सबसे पहले हमने जो त्रिभुज लिया है वो ले लिया है ABC और उसका मास मान लिया AM और उसका मास मान लिया हमने M। और हमने ये भी कहा है कि इस ट्रायंगल ABC में क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं वो दो साइड्स हैं AB एंड AC, तो AB = AC। और क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू BC तो हमारे पास क्लियरली BD = CD = a/2। यहाँ इक्वल टू आएगा। एंड अब देखिए AD = अब ये है BD = a/2 = CD। और AD जैसा अपन ने पिछले क्वेश्चन में अपन ने निकाला था, यहाँ क्या चेंज हो जाएगा कि हमने जब A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये बाइसेक्ट करेगा एंगल को। तो जो हमारा एंगल BAD है वो हो जाएगा a/2 एंड DAC इज़ ऑल्सो a/2, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पिक्चर में दिखा रखा है। तो a/2 हो गया। अब मैंने cot a/2 लिया इन ट्रायंगल BAD, तो हमारे पास ये हो जाएगा AD कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, चाहे तो BAD लें चाहे DAC लें। तो क्योंकि नीचे जो आपके पास में BD = DC = a/2 है तो AD की वैल्यू हो जाएगी cot a/2 इंटू a/2 इंटू cot a/2। AD कैलकुलेट हो गया। अब यदि हमने BC के पैरेलल और A से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया PQ, तो जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स लिए थे, यहाँ पे ट्रायंगल ले लेंगे APQ एंड ABC। तो जैसे पिछले में निकाला अपने पास सारी वैल्यूज़ थी PQ/BC। ये K पॉइंट है, ये K पॉइंट है। अब हमारे पास PQ/BC = AK/AD, तो ये हो जाएगा PQ = A × x/a/2 इंटू cot a/2, जो मैंने आपको सारी वैल्यूज़ पहले ही बता दी हैं। AK इज़ x, BC इज़ A एंड PQ जो अपना AD है वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमने PQ की वैल्यू निकाल ली। अब PQ = A × x/a/2 इंटू cot a/2, ये मैं दोबारा से लिख रही हूँ। और PQ क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं आई है तो मैंने इसको दोबारा लिखा है 2x × 10 a/2। दिस इज़ इक्वेशन नंबर A। ये दोनों लाइंस मैंने दोबारा लिखी हैं। एलिमेंट PQ का मास M, मास पर यूनिट एरिया, जैसे अपन ने पहले कैलकुलेट किया था, हाफ A, बिकॉज यहाँ पर जो साइड है वो A के बराबर है। a/2 cot a/2 हाइट हो गई, हाफ बेस इंटू हाइट। और जो एरिया PQ का है वो हो जाएगा PQ की 2x × 10 a/2, जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया, इंटू थिकनेस विच इज़ dx। सॉल्व करने पर 8mx/a² tan² a/2 इंटू dx। इस एलिमेंट्री पोर्शन का मास अबाउट AD। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि AD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसका, PQ का। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि जैसे PQ रॉड हो और उसके बीच से एक लाइन जा रही है मिड पॉइंट से विच इज़ परपेंडिकुलर टू PQ। तो हमने कैलकुलेट किया था एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस लाइन के अबाउट जो उसके सेंटर से जाए और रॉड के परपेंडिकुलर हो, जब रॉड की लंबाई
2a है, तो वो आया था a है, तो अपने पास आया था 1/3 m इंटू ए स्क्वायर, जो मैंने आपको जब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाया वहाँ सिखा रखा है। तो 1/3 m इंटू ए स्क्वायर से यहाँ हो जाएगा 1/3 8, जो अपना मास अपन ने कैलकुलेट किया, 8m tan स्क्वायर a/2 dx अपॉन ए स्क्वायर इंटू, अब आपके पास में जो पी क्यू थी वो आई थी 2x tan a/2, तो यहाँ हो जाएगा, मैंने कहा था रॉड की लंबाई 2a हो, तो यहाँ रॉड की लंबाई कितनी है 2x, तो ये हो जाएगा, यदि रॉड की लंबाई 2a है तो 1/3 ma स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x tan a/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी क्यू का अबाउट एरिया। पूरे का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस तरह से जो ट्राइंगल है उसको डिफरेंट रॉड्स के अंदर डिवाइड कर दें, तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, ए से डी तक, तो हम x की लिमिट ले लेंगे 0 to a/2 इंटू कॉट a/2, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ma²/24। अब नेक्स्ट है एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए जेड, ट्राइंगल ए बी सी प्लेन के परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ मैंने ट्राइंगल जो लिया है ये हम समझिए इसके परपेंडिकुलर मीन्स ऊपर की तरफ 3D की तरह, तो ए जेड के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या किया है 1/3 ma स्क्वायर तो हमने एज इट इज़ लिया है जो अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता है। यहाँ मैं लगा रही हूँ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, और प्लस होता है m इंटू इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को का स्क्वायर, तो प्लस m इंटू एक्स स्क्वायर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस से, तो ये हमने पहले ही 1/3 ma स्क्वायर सॉल्व कर लिया था। और यहाँ आ जाएगा m, तो 8mx tan स्क्वायर a/2 dx अपॉन ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया ए के इज x। अब ट्राइंगल का मोमेंट पूरे का निकालना चाहेंगे तो सेम हम लिमिट लेंगे, और हमारे पास आ जाएगा 0 to a/2 cot a/2, और हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पर और सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा ma² अपॉन 8 1/3 प्लस कॉट स्क्वायर a/2। किसी भी तरह की कोई आपको डिफ़िकल्टी लगे और कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मेरे से पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकती हैं।